हेलो गाइस, माई सेल्फ मनीषा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। आज हम आपको विशेषण और विशेष्य पढ़ाएंगे कि क्या विशेषण होता है, क्या विशेष्य होता है, इसके भेद कितने हैं, फुल डिटेल में, और इसकी जो है पहचान भी बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात कहना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आइए अब हमारा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विशेषण और विशेष्य। विशेषण, विशेषण और विशेष्य। विशेषण तो आप सभी जानते हो क्या होता है। विशेषण जो होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो विशेषण कहलाता है। ठीक है ना। जो विशेषण होता है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, समझ आया। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य जो होता है, विशेष्य जो है वो संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं हम उसे ही विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, जो संज्ञा होता है और जो सर्वनाम है उसे ही हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। विशेष्य की ही विशेषता बताता है, वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इससे आगे चलते हैं। विशेषण यानी कि जैसे कि गुण दोष बता देते हैं, वो अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। इसमें राम क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। भेद, इसके भेद, विशेषण के भेद। इसके भेद जो होते हैं वो होते हैं 4। इसके जो भेद होते हैं वे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से। नंबर फर्स्ट है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण तो आप जानते ही हो, जैसे कि अच्छा, मतलब गुण बताना, अवगुण बताना, ये सब जो है हमारे किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे कि अच्छा, बुरा। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, गुण। यानी कि गुण बता रहे हैं, जब हम किसी भी चीज़ का गुण बताते हैं तो वो जो है हमारा किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा दूसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर्गत आता है, इसमें जो है मात्रा बताई जाती है। ठीक है, मात्रा से रिलेटेड होता है। ये 2 तरीके का होता है। नंबर फर्स्ट है निश्चित, निश्चित ठीक है, निश्चित क्या हो गया, जैसे कि मात्रा के बारे में है, 5 किलो चावल, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी। ठीक है, इस तरीके से निश्चित है, यानी कि किलो में हिसाब होता है तो निश्चित होता है। ठीक है, 20 बी जो है हमारा क्या है, अनिश्चित। अनिश्चित, अनिश्चित यानी कि जिसमें हमें निश्चितता का पता नहीं होता, वो अनिश्चित कहलाता है। जैसे बहुत दिनों बाद मिले, बहुत
दिनों बाद मिले। इसमें हमें पता तो नहीं हम कितने दिनों बाद मिले, बहुत दिनों बाद मिले, तो इसमें हमें निश्चितता का अभाव है। ठीक है। तीसरा है हमारा संख्या वाचक विशेषण। पहला मैंने क्या बताया आपको, गुणवाचक विशेषण। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें मात्रा के बारे में, मात्रा से रिलेटेड होता है। तीसरा मैं बता रही हूँ आपको संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है निश्चित में क्या है हमारा, जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है इसमें। ठीक है। निश्चित में जैसे कि 4 कलम, तो हमें निश्चित है कि ये 4 कलम है। ठीक है। 2 लोग, ये हमारे पास क्या है, निश्चित है। ठीक है। तो जो ये हमें निश्चितता के बारे में बताता है, यहाँ तक क्लियर है। इसके भी बहुत सारे पार्ट है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं निश्चित में। ठीक है। फर्स्ट है हमारा पूर्ण संख्या के बारे में तो आप जानते ही हो। जैसे कोई पूर्ण संख्या होती है, जैसे कि 4 आम लाओ, तो ये हमारे पास क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है। दूसरा है हमारा अपूर्ण संख्या बोधक। ठीक है। अपूर्ण संख्या बोधक, इसमें अपूर्ण संख्या बोधक में क्या है, जैसे आधा किलो आलू देना, कहते हैं ना, आधा किलो आलू देना, आधा किलो आलू देना, यानी कि संख्या पूरी नहीं है, आधी है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी अपूर्ण संख्या होगी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे तीसरा है हमारा क्रमवाचक विशेषण। क्रम जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो है हमारे क्या हो गए, क्रम। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, क्रम, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चौथा है हमारा आवर्तीवाचक, इसमें गुना आएगा, जैसे कि 4 गुना, दुगुना, ठीक है ना, चौगुना। ठीक है। जैसे कि चौगुना, 2 गुना, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा आवर्तीवाचक। पांचवा है हमारा समुदायवाचक। इसमें जो है समुदाय बनाएगा। ठीक है। दैट इज क्लियर। समुदाय जैसे कि 1 दर्जन केला देना, 1 दर्जन केला देना, तो ये क्या हो गया, समुदाय हो गया। ठीक है। चारों घर एक जैसे है, चारों घर का क्या हो गया, समुदाय। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे है प्रत्येक बोधक।
प्रत्येक प्रत्येक बोधक। इसमें प्रत्येक बोधक में क्या है, प्रत्येक बोधक में इसमें हर एक का पता चलता है। क्या होता है इसमें, हर एक का पता चलता है, हर एक का पता चलता है। ठीक है, जैसे जिंदगी के हर दिन दौड़ भाग रहती है, जिंदगी के हर दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख देंगे जिंदगी के हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रत्येक का बोध हो गया। समझे। इसके बाद है हमारा सातवां, प्रत्येक बोधक हो गया, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या है हमारा, समुच्चय बोधक में है कि इसमें सभी के, इसमें जो है समुच्चय होता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए सभी के पास एक जोड़ी कान है, तो सभी के पास एक जोड़ी जो है समुच्चय हो गया। जैसे कि एक जोड़ी, ठीक है, दो जोड़ी, इस तरीके से जो ये होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं। यहाँ तक क्लियर, दैट इज़ क्लियर। दूसरा हमारा क्या था, ये तो सब निश्चित के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, निश्चित के अंतर्गत जो संख्या निश्चित होगी, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या। क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आवर्ती, उसमें गुना हो जाएगा। ये पूछे जाते हैं कि ये कौन सा है, जैसे 2 गुना, 4 गुना, ये पूछ लेंगे कि कौन सा है, कौन सा ये है, तो हम बोलेंगे संख्यावाचक में निश्चित के अंतर्गत आवर्ती, आवर्ती वाचक है। ठीक है ना। समुदाय में मैंने बता दिया, प्रत्येक में हर एक का बोध होगा। समुच्चय बोधक में मैंने बता ही दिया, जोड़ी होगा, जैसे एक जोड़ी, दो जोड़ी। ठीक है। अनिश्चित, अब है दूसरा अनिश्चित, अनिश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक में क्या है हमारा, अनिश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक में इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता। जैसे कुछ देर, ठीक है, कुछ देर बाद हम चले गए, कुछ देर बाद हम चले गए, तो ये क्या हो गया, ये जो कुछ देर है ना, ये हमारा अनिश्चित है, अनिश्चित वाचक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद है हमारा चौथा, क्योंकि पहला मैंने बताया गुणवाचक, दूसरा मैंने बताया परिमाणवाचक, तीसरा मैंने बताया संख्यावाचक, चौथा मैंने बताया आपको सार्वनामिक। कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, इसमें क्या होता है, नंबर फर्स्ट है, इसमें भी पार्ट है हमारे ए। संकेतवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है, संकेतवाचक में इसमें जो शब्द आते हैं वो आते हैं जब, यह, वह, इस, उस, ये शब्द आएंगे, तो वो हमारा क्या होगा, यह मेरी किताब है, संकेत कर दिया मैंने। वो घर तुम्हारा है, संकेत कर दिया मैंने। तो जिसमें ये शब्द आएंगे ना, मतलब जब, यह, वह, इस, उस, तो ये हमारा संकेतवाचक होता है।
ठीक है, डेट इज़ क्लियर। अब इससे आगे चलते हैं हम। अनिश्चितवाचक में मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, ठीक है। बी होता है इसका अनिश्चित, अनिश्चितवाचक। अनिश्चितवाचक मैं उसका डिस्कशन पहले ही कर चुकी हूँ। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है। इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है। डी है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक में क्या है हमारा, संबंधवाचक में इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, ये शब्द आते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, संबंधवाचक होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरा नाम मनीषा है, ठीक है। मेरा नाम मनीषा है, तो उसमें मेरा शब्द आ गया तो क्या होगा, संबंधवाचक हो गया, ठीक है। क्या हो गया हमारा, संबंधवाचक। संबंधवाचक विशेषण किस चीज़ में, सार्वनामिक में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बस ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम पढ़ाएंगे तो जगह जगह वीडियो जाएगी, जो शिक्षित नहीं हैं उन्हें भी शिक्षा का पता चलेगा, उन्हें भी जो है शिक्षा का लाभ मिलेगा। धन्यवाद।